मोल संकल्पना या मोल कंसेप्ट। मोल वह संख्या है जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु उपस्थित होंगे वही परमाणुओं की संख्या एक मोल के बराबर होती है। यानी एक मोल बराबर होता है कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के। यह संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होती है। यानी एक मोल में कणों की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 कण के बराबर होती है। यानी एक मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। 6.023 इंटू 10⁻23 को एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं, जिसे Na से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे किसी भी चीज़ के, किसी भी पदार्थ के या किसी भी वस्तु के एक मोल में कणों की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है। जैसे एक मोल इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। एक मोल प्रोटॉन में प्रोटॉनों की संख्या भी एवोगैड्रो संख्या के बराबर होगी। एक मोल अणु में अणुओं की संख्या भी एवोगैड्रो संख्या के बराबर होगी। एक मोल परमाणु में परमाणुओं की संख्या भी एवोगैड्रो संख्या के बराबर होगी। अब इसके बाद आता है मोलर द्रव्यमान या मोलर मास। सीधी सी बात है कि किसी पदार्थ के एक मोल का जो द्रव्यमान होता है उसे मोलर द्रव्यमान या मोलर मास कहते हैं। यानी किसी पदार्थ के एक मोल का भार, एक मोल का द्रव्यमान, उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अर्थात एक मोल का जो भार होता है वो परमाणु भार के बराबर होता है, या एक मोल का जो भार होगा वो अणु भार के बराबर होगा। यानी परमाणु के लिए एक मोल का भार उसके परमाणु भार के बराबर होगा, अणु के लिए एक मोल का भार उसके अणु भार के बराबर होगा। मतलब एक मोल परमाणु का भार उसके परमाणु भार के बराबर और एक मोल अणु का भार उसके अणु भार के बराबर। जैसे एक मोल कार्बन का भार या एक मोल कार्बन परमाणु का भार कार्बन के परमाणु भार के बराबर होगा, यानी 12 होगा। एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड अणु का भार कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भार के बराबर होगा, यानी 44 ग्राम होगा। ध्यान ये देना है कि किताबों में लिखा रहता है ग्राम परमाणु या ग्राम अणु, तो ग्राम परमाणु को ही मोल कहते हैं या ग्राम अणु को ही मोल कहते हैं। यानी 1 ग्राम परमाणु का मतलब 1 मोल परमाणु होगा, 1 ग्राम अणु का मतलब 1 मोल अणु होगा। अब इसके बाद है मोलर आयतन या मोलर वॉल्यूम। NTP माने नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस के एक मोल का आयतन उसका मोलर आयतन कहलाता है, जो 22.4 लीटर के बराबर होता है। यानी एक मोल गैस का आयतन उस गैस का मोलर आयतन कहलाएगा। यानी एक मोल गैस का आयतन मोलर आयतन के बराबर होगा, और मोलर आयतन 22.4 लीटर के बराबर होता है, या 22,400 सीसी के बराबर होता है, या 22,400 ml के बराबर होता है। NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन लिया जाता है। नॉर्मल प्रेशर एक वायुमंडल या एक बार लिया जाता है। तो NTP पर टेम्परेचर और प्रेशर का मान अपने से स्वयं लिखना होता है। तो टेम्परेचर 273 केल्विन लिखेंगे और प्रेशर एक वायुमंडल या एक बार लिखेंगे। इस प्रकार मोल की गणना 3 प्रकार से कर सकते हैं। टाइप 1, यदि पदार्थ का भार W दिया हो तो मोल की संख्या बराबर पदार्थ का भार W बटे पदार्थ का अणु भार, यानी मोल की संख्या N बराबर W बटे M। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। कहा गया है निम्न में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 12 ग्राम हाइड्रोजन में मोलों की संख्या N बराबर 12 ग्राम बटे 2 माने हाइड्रोजन का अणु भार, तो 12 बटे 2 6 मोल हो गया। 2 ग्राम हाइड्रोजन में 2 ग्राम हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन परमाणु है, यहाँ परमाणु भार लिखा जाएगा, यानी N बराबर 2 बटे 1 हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। 4 ग्राम हीलियम, हीलियम परमाणु है, परमाणु भार से भाग दिया जाएगा।
1.2 ग्राम कार्बन, यहाँ कार्बन परमाणु है, परमाणु भार से भाग दिया जाएगा। 180 ग्राम ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज 180 ग्लूकोज का भार भी है और 180 ग्लूकोज का अणुभार भी होता है, तो ये एक मोल आ जाएगा। 180 ग्राम यूरिया, यूरिया अणु है, यहाँ यूरिया का अणुभार 60 होता है, इससे विभाजित किया जाएगा। 24 मिलीग्राम ओजोन, ओजोन का अणुभार 48 होता है। 24 ये मिलीग्राम है, इसको ग्राम में बदलेंगे तो 24 × 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। 48 से डिवाइड कर देंगे, ये लगभग आएगा 5 × 10⁻⁴ मोल। 1.6 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1.6 × 10⁻³ ग्राम हो जाएगा और ये 64 सल्फर डाइऑक्साइड का अणुभार है। इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 25 मोल आएंगे। टाइप 2, यदि पदार्थ के कणों की संख्या दिया हो तो मोलों की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या। जैसे एक प्रश्न दिया गया है, निम्न में मोलों की संख्या ज्ञात करो। 6.023 × 10⁻26 हीलियम परमाणु में कितने मोल होंगे, यानी मोलों की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या। सॉल्व करेंगे 10⁻³ मोल आएंगे। 3.011 × 10⁻21 कार्बन डाइऑक्साइड अणु में मोलों की संख्या दिए गए कणों की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या। 1.6 × 10⁻26 सल्फर डाइऑक्साइड अणु में मोलों की संख्या निकालनी है, मोलों की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या, यह आ जाएगा। दूसरा सवाल है, 4.8 ग्राम ओजोन के नमूने में ओजोन के अणुओं की संख्या निकालनी है और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो ये भार दिया गया है, इस भार को मोल में बदल लेंगे। सल्फर डाई या ओजोन का अणुभार 48 होता है, ये 4.8 ग्राम भार है, तो मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार यानी 4.8 बटे 48 बराबर 0.1 मोल आएगा। अब परमाणु अणुओं की संख्या निकालनी है, ओजोन अणुओं की संख्या बराबर मोलों की संख्या गुणे एवोगैड्रो संख्या, तो 0.1 गुणे एवोगैड्रो संख्या, इससे निकल जाएगा। परमाणुओं की संख्या, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, तो ओजोन के अणुओं की संख्या इतनी आई है, तो एक अणु में 3 परमाणु, तो इतने अणु में परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर 3 गुणे अणुओं की संख्या यानी 3 गुणे 6.023 × 10⁻22 यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 × 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु आएंगे। एक क्वेश्चन है, 3.6 ग्राम अमोनियम आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले अमोनियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे। NH4+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, प्रोटॉन की संख्या 11, न्यूट्रॉन की संख्या 7 होती है। NH4+ का अणुभार 18 होता है। मोलों की संख्या N बराबर W/m यानी 3.6/18 यानी 0.2, मोलों की संख्या गई 0.2। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर मोल की संख्या गुणे एवोगैड्रो नंबर में इस संख्या माने इलेक्ट्रॉन की संख्या से भाग दे देंगे, ये सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 10 गुणे मोलों की संख्या गुणे एवोगैड्रो नंबर। प्रोटॉन की संख्या बराबर 11 गुणे मोल की संख्या गुणे एवोगैड्रो नंबर। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 7 गुणे मोल की संख्या गुणे एवोगैड्रो नंबर। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 एवोगैड्रो नंबर होगा, प्रोटॉन की संख्या 2.2 एवोगैड्रो नंबर, न्यूट्रॉन की संख्या 1.4 एवोगैड्रो नंबर। तीसरा तरीका मोल की संख्या निकालने के लिए है टाइप 3। यदि NTP पर गैस का आयतन दिया गया हो तो मोल की संख्या बराबर गैस का दिया हुआ आयतन लीटर में बटे 22.4, या अगर गैस का आयतन लीटर में न देकर के मिलीलीटर या सीसी में दिया हो तो दिए गए गैस का आयतन इन मिलीलीटर और सीसी बटे 22,400। इस फार्मूले से मोलों की संख्या निकाला जा सकता है। ये तब यूज किया जाएगा जब गैस का आयतन NTP पर दिया गया हो। अगला सवाल है, निम्न में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए।
2.24 लीटर ओजोन में, 89.6 लीटर हाइड्रोजन में, 56 सीसी सल्फर डाइऑक्साइड में, 112 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड में। तो 2.24 लीटर ओजोन में तो यहाँ आयतन दिया गया है, इसको मोलर आयतन से भाग दे देंगे, 0.1 मोल आएगा। यहाँ भी आयतन दिया है लीटर में, इसको भी मोलर आयतन से डिवाइड कर देंगे, 4 मोल आ जाएगा। यहाँ सीसी में दिया है तो 22.6 की जगह पर 22.4 की जगह पर 22,400 वाले फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ मिलीलीटर में दिया है, यहाँ भी 22.4 की जगह पर 22,400 मिलीलीटर वाले फार्मूले का उपयोग किया जाएगा। अब सबको तीनों टाइप को मिलाकर के संक्षेप में अगर देखा जाए तो मोलों की संख्या बराबर दिया गया भार बटे अणु भार, या दिया गया आयतन बटे 22.4 लीटर, या दिए गए कणों की संख्या बटे वेगेटो संख्या। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 मोल परमाणु भार के बराबर होता है, एक कर परमाणु का केस होता है, तो यानी 1 मोल जो है परमाणु के लिए परमाणु भार के बराबर होगा, अणु के लिए अणु भार के बराबर होगा। किसी भी कण की बात की जाएगी, संख्या की बात की जाएगी तो वेगेटो संख्या के बराबर होगा, एनटीपी पर 22.4 लीटर के बराबर होगा। यानी ये सब एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी किसी पदार्थ के एक अणु भार में कितने कण होंगे, इतने कण होंगे वेगेटो संख्या के बराबर, उसका आयतन एनटीपी पर आयतन के यानी मोलर आयतन के बराबर होगा। यानी 22.4 लीटर आयतन का अगर भार कैलकुलेट किया जाएगा तो अणु भार के बराबर होगा, इतने कणों का भार तौला जाएगा तो अणु भार के बराबर होगा या परमाणु भार के बराबर होगा।